नमस्कार। पहले तो बेहद स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूँ आपके साथ अंकिता। जी हाँ, तो आज हम आपके लिए एक स्टोरी लेकर आए हैं। एक स्टोरी जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर आज की सबसे बड़ी खबर क्या रही। जी हाँ, हम आपको बताएं कि जैसे कि आप सब जानते होंगे, लगातार दिन प्रतिदिन कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोविड केसेस में बढ़ोतरी होते जा रही है। अगर हम देखें तो पिछले साल, यानी अभी साल तो जस्ट गया ही है, दिसंबर में अगर हम देखें तो 13,000 केसेस थे पूरे भारत में, लेकिन आज के डेट में वो 90,000 से पार कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किस रफ्तार से कोविड केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इन्हीं कोविड केसेस के बढ़ने के बीच में जो यूपी चुनाव है वो लगातार चलती जा रही है, रैलियां होते जा रही है। हालांकि अगर अभी हम देखें तो उसमें प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जो लोग होते हैं उन्हें अपने नेताओं को सुनने में, उनके रैलियों में जाने में एक अलग उत्साह अनुभव करते हैं वो। लेकिन अभी जो जिस तरीके का माहौल चल रहा है, उस माहौल में ऐसा होना संभव नहीं लग पा रहा है। जो देश है वो जनता से है, और अगर जनता ही स्वस्थ नहीं होगी तो देश कहां से रहेगा। चुनाव आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि ज्यादातर जो कोविड प्रोटोकॉल्स का जो पालन नहीं किया जाता है वो चुनाव के नामांकन के दौरान होता है, या फिर जो रैलियां या प्रचार होती हैं उसके दौरान होता है, जिसकी वजह से कोविड के केसेस में बढ़ोतरी लगातार जारी है। तो चुनाव आयोग का ये मानना है कि जो भीड़ और भीड़ के कारण जो संक्रमण बढ़ रही है, जी हाँ, जो रैलियों में भीड़ हो रही है उसके कारण जो संक्रमण फैल रहा है कोविड केसेस का, उसको रोकने के लिए रैलियों को रद्द कर दी जाए। जो हमारे देश का चुनाव आयोग है उनका ये कहना है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना है तो जो पहले रैलियां की जा रही हैं अलग अलग पार्टीज़ के द्वारा, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो या बसपा हो, इनके द्वारा जो भी रैलीज की जा रही है पहले इन पर प्रतिबंध लगाना होगा। क्योंकि आपको भी पता है जिस हिसाब से भीड़ एकत्रित होती है इन रैलियों में, संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है, जिसके कारण केसेस में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो सकती है। तो चुनाव आयोग का साफ तौर पे कहना है कि रैलियों को रद्द करना चाहिए, और उसके साथ ही चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि सिंगापुर मॉडल भारत को अपनाना चाहिए। तो ज़रूर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये सिंगापुर मॉडल है क्या। तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर सिंगापुर मॉडल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से रैलीज भी हुए, चुनाव भी हुई, लेकिन संक्रमण नहीं फैला। तो आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जो सिंगापुर मॉडल था इलेक्शंस का, उसमें चुनावी सभाओं को मंजूरी नहीं दी गई थी। जो सभा की जाती है, रैलियां जो होती हैं, उनको मंजूरी नहीं थी। उसके बदले वहाँ के चुनाव आयोग ने ये निश्चय किया था कि हर दिन रैलियों का एक दिन तय किया जाएगा, और उसके हिसाब से प्रत्येक पार्टी और उम्मीदवारों को रैलियों के लिए स्लॉट बुक कराया जाएगा। जी हाँ, ये वर्चुअल तरीके से सारी चीज़ें की जाएंगी। जो सिंगापुर मॉडल था इसमें ये भी था कि हर जगह पे, मतलब शहर में हर एक जगह पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाए जाए, जिसके जरिए जो कार्यकर्ता है वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सके। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि अगर एक बड़ी स्क्रीन शहर के बीचों बीच लगाई जाए तो वहाँ पे लोग कुछ देर खड़े होकर देखेंगे, जिससे टाइम की भी बचत होगी। उसके बाद फिर ये भी कहा गया था कि जो टीवी पर राजनीतिक प्रसारण रिकॉर्ड करने के पहले राजनीतिक दलों को अपनी स्क्रिप्ट जमा कराना अनिवार्य होगा। जो स्क्रिप्ट बनाई जाती है उसे जमा करवाना होगा। और ये राजनीतिक प्रसारण रिकॉर्ड करने से पहले जो उनके स्क्रिप्ट को जमा कराने की मांग की गई थी वो इसलिए की गई थी ताकि लोगों को ये पता चल सके कि वो किसी भी तरह का अपमानजनक शब्द उसमें यूज ना किए हो, जिससे लोगों के या फिर कास्ट, रिलीजन, किसी भी चीज़ पे ठेस पहुंच सके। और आखिरी चीज़ जो कि सिंगापुर मॉडल में बताई गई थी वो ये थी कि कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर प्रचार करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन शर्त ये रखी गई थी कि 5 से ज़्यादा के समूह में लोग वहाँ नहीं जा सकते। जी हाँ, अगर कोई कार्यकर्ता जा रहा है तो वो 5 के ही समूह में जाएगा, उससे ज़्यादा लोग उनके साथ नहीं जाएंगे। वहाँ जाने के बावजूद उन्हें कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ेगा। आपको शायद याद होगा कि जब कोविड पहले पहले इंडिया में आया था, यानी भारत में जब कोविड ने दस्तक दी थी, उस टाइम एक नारा था जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ था, जिस नारे का नाम था 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो इसी नारे को सिंगापुर मॉडल ने अपनाया था, और उसमें
जो सिंगापुर मॉडल है उसमें उनका साफ तौर पे यही शर्त था कि अगर 5 के समूह में कोई कार्यकर्ता किन्हीं भी लोग से मिलने जा रहे हैं तो वो वहां जाए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन जरूर करें, दूरी बना के रखें, हाथ मिलाने से बचें और जितना हो सके मास्क लगा कर रखें और हर वक्त अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। देखिए, ये तो बात रही जो वर्चुअल मॉडल है यानी जो सिंगापुर मॉडल है उसकी, कि आखिर इसको अपनाने से संक्रमण किस तरीके से रुक सकता है। अब हम आपको ये बता दें कि जो पारंपरिक जो रैलियां होते आ रही हैं उसको छोड़कर अगर हम वर्चुअल रैली पे जाते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, नुकसान की हम बात करें तो जैसे कि हम सब जानते हैं आज के डेट में लोगों को वर्चुअली कोई भी चीज़ों को देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि अगर हम देखें तो रैली में इतनी संख्या में भीड़ एकत्रित होती है सिर्फ एक नेता को सुनने के लिए, लेकिन अगर वही चीज़ वर्चुअल कर दी जाए तो लोगों का ये सोच होता है कि टीवी तो हम रोज देख रहे हैं, तो आज क्या उसमें नया होगा। तो ये इंटरेस्ट लेवल जो होती है लोगों की वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगी यानी कम हो जाएगी। तो फंडिंग होती थी रैलियों, बड़ी बड़ी रैलियों में जो फंडिंग की जाती थी वो फंडिंग रुक जाएगी। जी हाँ, क्योंकि वर्चुअल रैली में फंडिंग की इतनी आवश्यकता होगी नहीं। जब अगर हम देखें जो हमारी पारंपरिक रैली होती थी यानी जो ऑफलाइन रैली की जाती थी उसमें मिलिट्री फोर्सेस तैनात होते थे, लोगों का आना जाना होता था, वहाँ पे उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना, इसमें बड़ी से बड़ी फंडिंग की जाती थी जो फंडिंग करने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे, क्योंकि जैसे देखिए इंडिया अब डिजिटली होने जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। तो अगर ये चुनाव भी ऑनलाइन किया गया तो क्या लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा ये बताना बहुत ज़रूरी था हमारी ऑडियंस को। तो हमने सोचा कि एक स्टोरी के माध्यम से आप तक इन सब चीज़ों को पहुंचाया जा सके। तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि प्रदेश में हो रही है वो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएं, उनको जानकारी दें। तो हमारे स्टोरी का मतलब बस इतना ही था कि इस चीज़ के बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बता सकें। क्या अगर ये वर्चुअल होती है चीज़ें तो लोग जो है वो इतना ही इंटरेस्ट दिखा पाएंगे चुनाव में जितना अभी तक हमें देखने को मिला है? क्या किसी पार्टी को इसका फायदा मिल पाएगा? ये देखना बेहद आवश्यक रहेगा। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें अपना उत्तर प्रदेश के साथ, देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।